Assalamu alaikum and welcome back to the channel. I hope you are fine. This is part 7 और हम इसमें क्वेश्चन 61 to 70 डिस्कस करेंगे ज़िलादार के 2020 वाले पेपर के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अ शॉपकीपर रेजेस द प्राइस ऑफ अ साइकिल बाय 5% above the market price and charges 12% sales tax on the market price. As a result, customer has to pay rupees 4680 for the cycle. What is the market price of the cycle? तो आपने इसको टोटल कर लेना है, जितना वो इंक्रीज़ कर रहा है 5% वो मार्केट प्राइस से बढ़ा रहा है और 12% सेल्स टैक्स है, तो 17% उसकी मार्केट प्राइस से जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो इसकी जो है ना मार्केट प्राइस का फार्मूला होता है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंक्रीज्ड प्राइस। तो इसको 4680 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 17% से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 4000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 1937 इलेक्शंस वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू। सवाल में ये बात नोट करने वाली है कि 1937 के इलेक्शंस कितने सूबों में हुए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11 प्रोविंसेस में हुए थे, किसके मुताबिक हुए थे? दी एक्ट ऑफ 1935। दी एक्ट ऑफ 1935 के तहत इलेक्शंस हुए थे 1937 में। और ये जो एक्ट ऑफ 1935 था ये उसका साइमन कमीशन के बाइकॉट के पस मंज़र में आया था। साइमन कमीशन को इन्होंने वेलकम नहीं किया, उसको अपोज़ किया था, क्योंकि वो जो उसके 7 मेंबर्स थे वो सारे आए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इंडियन किसी को भी वहाँ उसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए इंडिया ने, यहाँ के लीडर्स ने, दोनों पार्टीज़ ने, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने उसकी मुखालफत की, उसके खिलाफ एहतजाज किया, बाइकॉट किया। तो इसलिए उसके बाद ये दी एक्ट ऑफ 1935 आया, जिसके तहत 1937 के इलेक्शंस हुए थे और वो 11 प्रोविंसेस में हुए थे। ये बात भी याद रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स इज़ लोकेटेड इन। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, और इसको यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी कहते हैं। लेकिन ये यूनिसेफ पूरे का एब्रीविएशन एक्रोनिम जो है इसका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड बनता है। एंड इट वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन दिसंबर 11, 1946। यूनाइटेड नेशंस बनी थी 1945 में और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने यूनिसेफ को क्रिएट किया था दिसंबर 11, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ। तो ये गेस्टापो एक्चुअली द सीक्रेट स्टेट पुलिस, गेस्टापो वाज द पॉलिटिकल पुलिस फोर्स ऑफ द नाजी रजीम। ये नाजी जर्मनी में एक सीक्रेट स्टेट पुलिस थी और इट वाज क्रिएटेड इन 1933, ये भी पूछा जा सकता है। एंड वाज डिज़ोल्व्ड इन 1945। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई, वर्ल्ड वार 2 के एंड के साथ इसको 1945 में डिज़ोल्व कर दिया गया था गेस्टापो को। तो इसके ऑप्शंस में करेक्ट आंसर जर्मनी था। ये जर्मनी की सीक्रेट पुलिस थी, नाजी जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के शॉर्टेस्ट गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं। ये पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल हैं और पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने 6 अक्टूबर 1955 को और ये 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहते हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान के पहले सदर बन जाते हैं। 23 मार्च 1956 को 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करता है। इसलिए सारी जो आपकी पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में थी और जो आपका गवर्नर जनरल का जो ओहदा था उसकी जगह प्रेसिडेंट की ओहदे ने ले ली थी। तो ये चौथे गवर्नर जनरल बने, शॉर्टेस्ट गवर्नर जनरल बने और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क्ड हु स्पीक्स फ्रेंच। अब ही आस्क्ड रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है। तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक उसको चेंज करेंगे। हु स्पीक्स फ्रेंच, कौन फ्रांसीसी बोलता है। लेकिन अब जब हम इसकी बात अब करेंगे तो हम पास्ट में करेंगे कि कौन फ्रांसीसी बोलता था। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ही वांटेड टू नो हु स्पोक फ्रेंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज़ ₹3। द रेशो ऑफ टू सेलिंग प्राइसेस इज़। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने सपोज़ करना है इसकी जो आपकी कैश डिफरेंस है उसको एक्स के साथ सपोज़ कर लें, और सेलिंग प्राइस 4% है तो उसका प्रॉफिट 104 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और इसी तरह से 6% का भी फाइंड कर लेंगे। तो फिर इसका डिफरेंस है चूँकि, तो इसको 106x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 104x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल करेंगे 3 के, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 156:159, और इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 52:53 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम टू एंड इन स्मोक मीन्स। एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू कम टू नथिंग, टू फेल, रिजल्ट इन नो पॉजिटिव आउटकम, यानी कि नाकाम हो जाना, कुछ भी पॉजिटिव में ना मिलना, यानी कोई आउटकम ना मिलना, कोई आउटपुट ना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू fill a tank 25 buckets of water are required. How many buckets of water will be required to fill the same tank if the capacity of the bucket is reduced to 2/5 of its present capacity? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 62.5। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट कैपेसिटी ऑफ बकेट, सपोज कर लिया कि एक बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो x है, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं 25 हैं, तो 25x हो गया। रिड्यूस्ड कैपेसिटी क्या है 2/5 तक उसकी कैपेसिटी कम हो रही है, तो 2/5x हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बकेट्स फाइंड करने के लिए 25x को डिवाइड करेंगे 2/5 के साथ, तो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 25 5 125/2, तो इसका आंसर 62.5 आ जाएगा, यानी 62.5 बकेट्स चाहिए होंगे सेम टैंक को फिल करने के लिए अगर कैपेसिटी 2/5 से कम कर दी जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वीडियो, इन MS Excel 2016 प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन डैश मेन्यू, तो इसका करेक्ट आंसर है पेज लेआउट। इन MS Excel 2016 प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन पेज लेआउट मेन्यू। जी फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन 71 to 80। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।